हेलो बच्चों, आपने इससे पहले 3 लेक्चर देखे हैं सेमीकंडक्टर के, और तीनों लेक्चर में हमने सेमीकंडक्टर के विषय में काफ़ी बातें कर चुके हैं। आज हम इसमें सेमीकंडक्टर का चौथा लेक्चर देखेंगे। फोर्थ लेक्चर है। हमने उस बार देखा था कि भाई डिप्लेशन लेयर कैसे बनता है, हमारा पोटेंशियल बैरियर कैसे फॉर्म करता है, हम पी टाइप या एन टाइप को जोड़कर कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। इन सब फिनोमेना के बारे में हमने देख लिया है। आज हम इसी सीरीज में हम चौथा लेक्चर देखेंगे। वो क्या है, ये हम बातें कर चुके हैं कि भाई कोई भी डायोड है उसको हम फॉरवर्ड बायस कब बोलेंगे या रिवर्स बायस कब बोलेंगे, ये कंडीशन हमने पहले ही देख लिया है। आज हम देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में थोड़ा सा रिपीट करते हैं, थोड़ी सी 2 लाइनें हैं कि आप देखेंगे। इससे पहले की जो सीरीज की 3 लेक्चर हैं उनको भी देखिएगा आप लोग। तो ये चौथे लेक्चर में हम देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है। तो हमने पहले ही बात की है कि व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जब एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा वी जो है ऐसे अप्लाइड हो लाइक सेमीकंडक्टर डायोड सच दैट पी साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव साइड। देखिए बैटरी का जो पी साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल है, किससे जुड़ा हुआ है? पी से जुड़ा हुआ है, एंड नेगेटिव टर्मिनल आपका एन से जुड़ा हुआ है। अगर हम उसके सिंबल से देखें तब भी ये पी कहलाता है, और इधर जिधर लाइन होगी उसे एन बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव आपका एन से जुड़ा हुआ है। ये हम पहले देख चुके हैं, इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। सिंबल को हम सर्किट को ध्यान से रखेंगे, क्योंकि हम अगर हम फॉरवर्ड बायस हमसे पूछा जाता है तो हम इसको डिफिनेशन लिखेंगे जो आपको दिया गया है, किस कंडीशन में बोलते हैं हम फॉरवर्ड बायस। और इससे पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि भाई इसको एक तरीके से और बता सकते हैं कि हम किसी भी डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में, अगर हम ऐसे बायसिंग ऐसे करते हैं जिससे उसका डिप्लीशन लेयर क्या हो, कम हो, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। किसी भी पीएन डायोड में हम अगर पोलरिटी उसको ऐसे बायस करते हैं, बैटरी की पोलरिटी हम इस प्रकार से लगाएं जिससे क्या हो, उसके डिप्लीशन लेयर कम हो, डिक्रीज हो, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। या हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में ये बोलें कि जो है जब हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा हुआ हो और निगेटिव टर्मिनल हमारा किससे हो, एन से हो, दैट इज द फॉरवर्ड बायस। सॉरी, ओके। सिमिलरली अगर हम देखें कि रिवर्स बायस क्या होगा, इस पे भी हम बात कर चुके हैं। रिवर्स बायस क्या होगा? व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड सच दैट एन साइड इज पॉजिटिव एंड पी साइड इज नेगेटिव, इट इज सेड टू बी रिवर्स बायस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम पीएन डायोड में ऐसा करते हैं कि जो हमारा पी टाइप है, पी को हम जोड़ते हैं नेगेटिव से एंड एन को जोड़ते हैं पॉजिटिव से, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई ऐसे हम पोलरिटी ऐसे जोड़ते हैं डायोड में जिससे क्या हो, उसका डिप्लीशन लेयर क्या करता है, वो इंक्रीज करता है, जो पोटेंशियल बैरियर क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो दैट इज़ द रिवर्स बायस। ये हमारा है सिंबल, ये नेगेटिव है बैटरी का, इसको हमने पी से जोड़ दिया, पॉजिटिव को एन से। सिंबल में देखें तो हमारा ये पी कहलाएगा, ये एन कहलाएगा, जहाँ पे हमने क्या पी को नेगेटिव से जोड़ा है, एन को पॉजिटिव से, दैट इज़ द रिवर्स बायस। तो जब भी हम डिफाइन करेंगे, आपसे रिवर्स बायस पूछा जाए तो हमेशा इतना ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसी प्रकार से आप लिखेंगे चीज़ों को कि व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज वी इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड एंड सच दैट n side is positive and p side is negative, it is said to be reverse bias. ओके, अब इसमें देखते हैं कि भाई वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है। वोल्टेज और करंट में जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा होगा, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है हमारा, इसको हम और अच्छे से देखना चाहे अब सर्किट इसको दिखाते हैं आपको। सर्किट, हाँ देखिए सर्किट हमने क्या किया कि एक डायोड हमने लिया है पीएन जंक्शन डायोड, उसको क्या किया, उसमें हम सीरीज में एमीटर को जोड़ देते हैं, पैरेलल में क्या जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को हमने जोड़ रखा है। तो यहाँ से हमने बैटरी अप्लाई किया, स्विच लगा हुआ है, और हमने इसकी एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिससे हम क्या है वी आई करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए कैसा वो फॉर्म होगा। लाइक अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, चाहे जर्मेनियम हो या सिलिकॉन है, दोनों की ही बात करेंगे, ज़्यादा यूज में आते हैं ये। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने जब इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ा, देखिए पी टर्मिनल पॉजिटिव वाला आपका किससे जुड़ा है, सेमीकंडक्टर के पॉजिटिव साइड में, एंड नेगेटिव टर्मिनल आपका जब स्विच ऑन करेंगे तो कहाँ से जुड़ेगा, नेगेटिव से। ओके, अब यहाँ पे इसके क्रॉस वोल्टेज हम वोल्ट मीटर से हम निकाल सकते हैं, दैट इज वी, ये लगा हुआ है।
पहले से, और अमीटर हम जोड़ते हैं सीरीज में। हमको पता है अमीटर हमेशा के सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में, वोल्टमीटर को पैरेलल में। तो इस कंडीशन में जो हमारा करंट आता है वो मिली एम्पियर में आता है इन फॉरवर्ड बायस। ओके, एंड सेकेंड क्या है, इसी प्रकार पीएन जंक्शन डायोड में क्या करते हैं हम, एक बैटरी को हम जोड़ते हैं जिसमें क्या है नेगेटिव को पी से एंड पॉजिटिव को एन से। जब हम स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच है आपका, स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये अमीटर हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है, वोल्टमीटर यहाँ से हमारा रीडिंग बताएगा कितना वोल्ट है उसके क्रॉस, एंड यहाँ पे हमें जो करंट मिलता है रिवर्स बायस में वो माइक्रो एम्पियर मिलेगा। हमें और डिस्कस करेंगे, लेकिन हम सर्किट आपको दिखा रहे हैं। अब इतना करने के बाद हम इसकी वैल्यू को नोट करते हैं और उसके हिसाब से हमने ये ग्राफ बनाया। क्या बनाया हमने देखा कि अब जर्मेनियम की पहली बात करते हैं कि अगर फॉरवर्ड बायस में जर्मेनियम डायोड को जोड़ा गया है तो क्या करता है, अगर हम शुरू में करंट को फॉरवर्ड बायस पे इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा कुछ वैल्यू तक, तो ये जो है कांस्टेंट रहता है, कोई इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जैसे हम 0.2 के क्रॉस पहुंचते हैं नज़दीक में, तो ये क्या करता है, यहाँ से करंट एक बैग इंक्रीज करना चालू करता है। हम थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं तब ये ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। अब देखिए कर्व देखिए, डायरेक्ट ऊपर गया है। ये जर्मेनियम के लिए जर्मेनियम के लिए। सिमिलरली अगर सिलिकॉन पीएन डायोड को देखें, उसमें क्या होगा, उसमें हम लगभग 0.6 वोल्ट के करीब जब पहुंचते हैं तो वहां से ये इंक्रीज करना चालू करता है, दैट इज सिलिकॉन। अगर इसी केस में हम रिवर्स बायस में देखें, रिवर्स बायस में क्या होगा, देखिए अब देखिए फॉरवर्ड बायस से हमारा करंट किस में इंक्रीज करता है, मिली एम्पियर में। देखिए अब वोल्टेज हम किस में, वोल्ट में हम इधर ले रहे हैं एक्सिस को। और यहाँ पे देखिए रिवर्स बायस में क्या होता है कि जब यहाँ पे हम रिवर्स बायस में क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, रिवर्स बायस है, पोटेंशियल बैरियर और इंक्रीज करता है। तो जो हमारे मेजॉरिटी कैरियर है वो तो जाएंगे नहीं, माइनॉरिटी होते हैं तो वो क्या होते हैं, थोड़े से भी करंट पे क्या करते हैं, देखिए इधर माइक्रो एम्पियर में करंट, थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं तो ये थोड़ा सा करंट क्या होता है, कुछ देर तक यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये कांस्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। काफ़ी हद तक ये देखिए कांस्टेंट। लेकिन क्या होगा जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, देखिए लगभग 80 से ज़्यादा, 90 के करीब, जब इतना हम इंक्रीज कर देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि करंट एक बैग जो है यहाँ पे इंक्रीज करता है। डिपेंड करता है अलग अलग डायोड पे कि ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है इसे हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन बोलेंगे, डायोड में होगा। तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट क्या है, कुछ देर तक ये कांस्टेंट रहेगा जहां तक वो बियर कर सकता है। उसके बाद क्या है, लगभग 90 के आसपास क्या करता है, ये ब्रेकडाउन कर जाता है, और ब्रेकडाउन करने पे ये क्या होगा, एक बैग इंक्रीज करता है। अब ब्रेकडाउन भी दो प्रकार के हैं, एवलांच ब्रेकडाउन एंड जेनर ब्रेकडाउन, या हम कहें एवलांच इफेक्ट एंड जेनर इफेक्ट होता है। वो अलग अलग बातें करेंगे, इसमें हमने सब कुछ आपको कवर करेंगे कि 90 के करीब क्या होगा, एक बैग जो है रिवर्स बायस में भी इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे हो सकता है वो डायोड जल भी जाता है किसी केस में, वो भी हम बात करेंगे। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जहाँ से ये करंट फॉरवर्ड बायस की बात करें तो जहाँ पे हमने वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो वोल्ट में है, और करंट हमारा मिली एम्पियर में इंक्रीज किया है। कि कुछ देर तक ये करंट इंक्रीज नहीं करता, जर्मेनियम केस में 0.2 के करीब, एंड सिलिकॉन डायोड के लिए 0.6 के करीब ये इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। अब करता है तो हमने क्या करते हैं, हम चेक करते हैं भाई कितना होगा, ये किस पॉइंट पे इंक्रीज करता है। तो इस केस में अगर ग्राफ आपने कभी किया होगा, ग्राफ बनाना सीखा होगा, तो क्या होगा, ये पॉइंट जो हम मिलाते हैं यहाँ पे, दैट इज 0.3 के करीब आएगा, ये आएगा 0.7 के करीब, जो यहाँ पे लेके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। और टेंजेंट यहाँ पे कट करता है वही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहलाता है। मतलब जहाँ से हमारा करंट क्या हो, इंक्रीज करना स्टार्ट करे, दैट इज अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या उसी को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज, जो कि जर्मेनियम के केस में होता है 0.3 वोल्ट के करीब, 0.3 वोल्ट के करीब, एंड सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के करीब होगा ये। ओके, और हमने रिवर्स बायस में बात कर ली है। दोनों ही केस में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा, जर्मेनियम के केस में अगर बात करें तो जैसे ही हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं माइक्रो एम्पियर में, तो यहाँ पे करंट हमारा सैचुरेट कर जाता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, और काफ़ी हद तक, काफ़ी दूरी तक ये करंट कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, जर्मेनियम के केस में ये जो करंट होता है ये नैनो एम्पियर के करीब होगा, कि नैनो एम्पियर में हम करते हैं तब भी ये सैचुरेट कर जाता है। लेकिन सिलिकॉन के केस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है वो माइक्रो एम्पियर में है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। ओके, कोई डाउट हो तो हम दोबारा बताएं इसको।
इसको ऐसे ही आपको इसे बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो याद रखना है थ्रेशोल्ड या कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा। एंड दिस इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स बायस में, जो कि माइनॉरिटी कैरियर है। एंड इस पे अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन बोलते हैं। और जिस वोल्टेज पे जिस भी डायोड के लिए ये स्टार्ट होगा दैट इज द ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे उसको। ओके इस सर्किट के विषय में हमने बात कर ली है। इसी सर्किट का हमने वहाँ पे ग्राफ दिखाया है, जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ये, और इसका एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। एज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज इंक्रीज द करंट I थ्रू द जंक्शन इंक्रीजेज एज सोन एबव। अगर हम पीछे देखें क्या करते हैं कि जब हम फॉरवर्ड बायस में करंट की इंक्रीज करते हैं, देखिए तो करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन 0.3 और सिलिकॉन में 0.6 करीब देखिए इंक्रीज करने लगा। कैसे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ समझेंगे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर रहा है। लेकिन किस तरह से, कैसे हमको पता चले भाई एक्सपोनेंशियल ही इंक्रीज कर रहा है? द इंक्रीज इन द करंट इज नियरली एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल कैसे हम बता सकते हैं? तो इसके लिए डायोड इक्वेशन, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए कि कैसे इंक्रीज करता है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करता है, नियरली एक्सपोनेंशियल। वो अगर हम उसके मैथमेटिकल टर्म के विषय में देखा जाए तो थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है, दैट इज I, जो भी करंट वहाँ पे फ्लो करेगी जिस भी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। एंड IS क्या है? सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट कौन सा है? रिवर्स बायस में हमें मिलेगा, जो भी डायोड हम लिए रहेंगे उसका रिवर्स सेचुरेशन करंट है, दैट इज दिस। और यहाँ पे E क्या है? यहाँ पे ये E टर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज है। K है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, K है आपका। T है टेम्परेचर इन केल्विन। मान के चलिए अगर रूम टेम्परेचर पर हम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 27 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वहाँ पे हम 273 जो है ऐड करेंगे, दैट इज 300 केल्विन, कन्वर्ट कर लेंगे। एंड V क्या है? बायस वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड। जहाँ पे ये कैपिटल V क्या कहलाएगा? आपका बायस वोल्टेज है। जो भी वोल्टेज हम उस डायोड के क्रॉस जो है अप्लाई करेंगे उस वोल्टेज को यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा करंट। ठीक है, उसी करंट को हम फाइंड कर सकते हैं इससे। तो यहाँ से आपको ये आइडिया लग गया होगा कैसा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। और यहाँ से इंक्रीज आप अगर देखेंगे वोल्टेज के हिसाब से क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, आपको दिख रहा होगा क्या है, प्रोपोर्शनल है, दैट इज एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगा। थोड़ी सी और बातें हैं। बट द रिवर्स बायस हैज राइट पोलैरिटी। अगर हम इसी की बात करें रिवर्स बायस में क्या होगा, भाई हमने फॉरवर्ड बायस में क्या देखा कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यही हम रिवर्स बायस की बात करें तो क्या होगा, बट द रिवर्स बायस हैज राइट पोलैरिटी फॉर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्योंकि ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके लिए तो ये राइट पोलैरिटी नहीं है रिवर्स बायस में। भाई हम क्या करते हैं रिवर्स बायस में, क्या करते हैं हम P को किससे जोड़ रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड N को हम क्या पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, जिसमें क्या है जो मेजॉरिटी कैरियर हैं उनके लिए ये सही पोलैरिटी नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए क्या है, सही पोलैरिटी है। एज द रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड, अगर हम रिवर्स बायस को इंक्रीज करते हैं द रिवर्स करंट इंक्रीजेज, हमारा रिवर्स करंट इंक्रीज करेगा एंड क्विकली एंड सेचुरेट। वो क्या करता है, तुरंत देखेंगे आप ग्राफ में हमने दिखाया होगा रिवर्स बायस में क्या हुआ था, ये यहाँ पे आया और सेचुरेट कर, सेचुरेशन का मतलब ये क्या है, सेचुरेट कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज द माइनॉरिटी कैरियर्स आर शॉर्ट सप्लाई, बहुत कम सप्लाई होती है उनकी। एंड द रिवर्स सैचुरेटेड करंट IS, इसी को हमने बोला है, ये क्या है IS से दिखाते हैं इसको, इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम। यही बात हम शुरू में कर रहे थे कि ये क्या होता है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का होता है, किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। एंड जर्मेनियम डायोड एंड नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन डायोड। ओके, ये होगा ठीक है। और इस पॉइंट पे जहां पे ये कट करके एक बैग इंक्रीज करता है, बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर हम बढ़ा देते हैं उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। ग्राफ में आपने देखा होगा। ध्यान से इसको एक बार और समझेंगे। द रिवर्स सैचुरेटेड करंट IS इज द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर फॉर जर्मेनियम डायोड एंड द नैनो एम्पियर फॉर द सिलिकॉन डायोड। आप देख सकते हैं यहां से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए ग्राफ में देखिए आप। इनका कहना यह है कि अगर हम रिवर्स बायस में इंक्रीज करते हैं वोल्टेज को तो क्या होता है, बहुत ही कम जो है वोल्टेज पे क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा।
इंक्रीज करते ही क्विकली इंक्रीज करता है, वो सेचुरेट कर जाता है, क्योंकि ये क्या है, राइट पोलरिटी नहीं है मेजॉरिटी कैरियर के लिए, बल्कि किसके लिए है, माइनॉरिटी कैरियर के लिए, जिनकी शॉर्ट सप्लाई होती है। शॉर्ट सप्लाई जितनी देर में है ये सेचुरेट कर जाएगा, और हम इंक्रीज करते रहेंगे, काफ़ी हद तक ये कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर वोल्टेज को हम बहुत ज़्यादा रिवर्स बायस में इंक्रीज करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन होता है डायोड में, और ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, एक बैग हमारा यहाँ पे करंट इंक्रीज करेगा, दैट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जिस भी वोल्टेज पे ये करे। ओके, अगली बात इसमें है कि द रिवर्स करंट इज कांस्टेंट। द रिवर्स करंट क्या है, कांस्टेंट एट द वैल्यू ऑफ IS, सेचुरेशन करंट पे वो कांस्टेंट, अनटिल द रिवर्स बायस इज सो लार्ज। कहने का मतलब क्या है कि जब रिवर्स बायस को हम बहुत ज़्यादा लार्ज कर देते हैं, जंक्शन अंडरगोज एन इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, ये देखिए इसकी बात कर रहा था, अंडरगोज द इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन एंड द ब्रेकडाउन इज कॉज ड्यू टू, यहाँ पे दो तरीके से ब्रेकडाउन हो सकता है, पहला है एवलांच इफेक्ट एंड दूसरा है जीनर इफेक्ट। थोड़ी सी बातें जान लीजिए, ब्रेकडाउन तो हम केवल यही हम ध्यान रखेंगे, ब्रेकडाउन होता है, क्यों होता है, दो तरीके मैं बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब हम वोल्टेज बहुत ज़्यादा रखते हैं 100 वोल्ट के करीब, तो ये टिपिकल डायोड होते हैं जो हम डायोड नॉर्मली यूज करते हैं। लेकिन क्या हो, क्योंकि अगर डायोड को हम जो है कन्वर्ट की, जैसे एक डायोड का नाम और सुनेंगे भविष्य में अगर सुनते हैं कभी, जेनर डायोड, वो कोई अलग डायोड नहीं है कि कोई अलग डायोड बनाया जाता है। अगर क्या हो, नॉर्मल डायोड में ही हम डोपिंग ज़्यादा कर देते हैं, डोपिंग का कंसंट्रेशन हम ज़्यादा करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उसका डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, बहुत थिन हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो रिवर्स ब्रेकडाउन होगा वो बड़ा स्मॉल हो जाएगा, कम वोल्टेज पे ही वो रिवर्स करंट फ्लो करने लगेगा। एंड उस कंडीशन में क्या होगा, लगभग क्या है, जीनर इफेक्ट बोलते हैं, उसमें 5 वोल्ट के आसपास जो है क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाता है फॉर द थिन डिप्लीशन लेयर। तो यहाँ ब्रेकडाउन कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो प्रकार के, कौन कौन से, एवलांच ब्रेकडाउन एंड इफेक्ट बोलेंगे या ब्रेकडाउन बोलिए, एंड जीनर ब्रेकडाउन, दैट इज जीनर इफेक्ट। जीनर इफेक्ट क्या है, वो जीनर डायोड में होता है, और ये नॉर्मल एवलांच इफेक्ट किसमें है, नॉर्मल डायोड, टिपिकल डायोड, जिसमें 100 वोल्ट के आसपास होगा। अभी जैसे हमने ग्राफ में देखा कितना 90 के करीब आ रहा था, ठीक है। तो ये अलग अलग डायोड में अब कैसा वो बनाया गया है, किस तरीके से बनाया, इसमें भी टिपिकल डायोड की भी बात कर रहा हूँ कि किस तरह से उसकी डोपिंग की गई है, वो अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगा इस बातों पे। अगर उसमें हम डोपिंग बहुत हाई कंसंट्रेशन रखते हैं कि उस पर क्या होगा, रिवर्स करंट फ्लो कर देता है कि उस पर 5 वोल्ट पे, या ब्रेकडाउन हो जाता है 5 वोल्ट के आसपास, दैट इज द थिन डिप्लेशन लेयर होता है, उसे जीनर डायोड भी बोलते हैं। या इस प्रकार के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे, जीनर इफेक्ट बोलेंगे या जीनर ब्रेकडाउन बोलेंगे। नॉर्मल जो हमारे सिलेबस में है टिपिकल डायोड, उसे बोलते हैं एवलांच इफेक्ट। या आप सीधे सीधे क्या याद रखिए, केवल ब्रेकडाउन याद रखिए कि जब रिवर्स डायरेक्शन में हम बायस वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाते हैं, सेचुरेशन करंट तो रहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर इंक्रीज करते रह जाते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब उसमें ब्रेकडाउन होगा, एंड दैट ब्रेकडाउन, उसी ब्रेकडाउन को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। ओके, The above discussion shows that the PN junction diode primarily allow the flows the current only one direction। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अगर विचार करें तो आप देखेंगे क्या होगा, अगर टिपिकल डायोड की बात करें तो ये क्या करता है, हमारा प्राइमरी इसकी कंडीशन ये होती है, ये फ्लो करना चाहता है केवल वन डायरेक्शन में करंट, दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, एंड द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस इज लो। इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। क्यों, क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, हम ऐसे बायस वोल्टेज लगाते हैं जिससे क्या, डिप्लीशन लेयर पतला हो। तो जब पतला हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लो, एज कंपेयर टू द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस, एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। अब इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में। अब रेक्टिफिकेशन क्या है, जैसे हम एसी सोर्स को, हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रखा है कि एसी सोर्स में हम जानते हैं कि वो पल्स के रूप में चलता है। अगर हम आपको याद हो तो हमने किस फॉर्म में पढ़ा था, आई टी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार से हमने करंट पढ़ा था। वोल्टेज क्या था, वी टी वी नॉट साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में पढ़ते थे, जहाँ वी नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड है उस वोल्टेज का, आई नॉट क्या है, करंट का एम्पलीट्यूड, या हम पीक वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन आप घरों में देखिए इन्वर्टर लगा होता है,
जहाँ पे इन्वर्टर की सप्लाई होती है कि भाई करंट अगर आपके घर में नहीं आता किसी तरीके से या दिक्कत होती है तो आप स्टोर रखते हैं उसको किस फॉर्म में, बैटरी डीसी के फॉर्म में। क्या करते हैं जब आपके घरों में करंट नहीं है उस समय क्या करते हैं आप इन्वर्टर से अपने बैटरी को चार्ज करते हैं। किस तरीके से, इन्वर्टर अगर नाम समझे तो इन्वर्टर नाम क्यों बना है, क्योंकि वो क्या करता है, चेंज करता है कि जो एसी सप्लाई आ रही है उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करेगा, और जैसे ही आपके घरों से लाइट जो है कट होगा तो वो क्या करता है, वो बैटरी फिर से इन्वर्टर के थ्रू उस डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करता है एसी में, आपके घर में सप्लाई देता है। तो उसी कुछ तरीके से आपका रेक्टिफिकेशन भी काम करेगा। तो उसमें रेक्टिफिकेशन में हम थोड़ी सी, ये बहुत प्राइमरी स्टेज पे है, लेकिन आप समझिएगा कि कुछ इसी तरीके से ये काम करता है। उसे हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में। क्योंकि एसी में क्या होगा, पल्सेस होता है कि 0 से टी में प्लस है, फिर 0 से T/2 में प्लस होता है, T/2 से टी तक में आप क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको क्या करते हैं कि जब एक डायरेक्शन में काम करता है डायोड तो हमारी ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। तो क्या होगा कि वो केवल एक टर्म को भेजेगा आगे, बाकी क्या होगा वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। अब जब रिवर्स बायस में चला जाता है तो हम जानते हैं रिवर्स बायस में हमारा डायोड जो है, टिपिकल डायोड काम नहीं करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे रेक्टिफिकेशन में ऑफ एसी वोल्टेज। देखिए एसी वोल्टेज को, ऑफ एसी वोल्टेज वी डिफाइन अ क्वांटिटी। अब इसी में हम डिफाइन करेंगे एक क्वांटिटी फॉर डायोड कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। इसी सीरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस? एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वोल्टेज डेल्टा वी टू अ स्मॉल चेंज इन करंट डेल्टा आई। ये ग्राफ के थ्रू हम एक न्यूमेरिकल इसमें करवा देते हैं आपको कि क्या होगा कि हम इसमें देखते हैं कि जो भी डायनेमिक रेजिस्टेंस उस डायोड का कैसे निकाला जाए। ये भी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, क्योंकि पहले हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करेंगे भाई कि थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाने में करंट कितना इंक्रीज कर रहा है, वो सब हमारा ग्राफ बना होगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। उसके बाद हम उसी ग्राफ से निकालेंगे उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस कितना है। तो हम देखेंगे जो भी ग्राफ में आ रहा है वहाँ पर हम डेल्टा वी निकालेंगे, और जितना लीनियर हो हम मान के चलेंगे वो लीनियर है भाई, क्योंकि देखिए ओमिक लॉ जो है वो कहाँ काम करता है, वो लीनियर है, लीनियर के लिए होता है, नॉन ओमिक में वो काम करेगा नहीं। तो हम मान लेते हैं जहाँ पे लीनियर होता है उसी केस में हम थोड़ा सा डायनेमिक रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय द ओम। ओम का फॉर्मूला आपको पता होगा, V इक्वल्स टू आई आर से। तो अगर V इक्वल्स टू आई आर होता है तो R से V अपॉन आई को निकाल सकते हैं, दैट इज देखिए V अपॉन आई से। RD डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चेंज इन, जितना हम चेंज इन वोल्टेज करते हैं उसके करस्पॉन्डेंस करंट कितना चेंज हो रहा है, दैट रेशियो इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस इन केस ऑफ डायोड। ओके, इन केस ऑफ डायोड। फिर से मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ये तब का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। आपको इस ऐसे क्वेश्चन अगर आते भी हैं तो क्या होंगे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से उस ग्राफ को दिया जाएगा आपको, और उससे ही आपको पूछा जाएगा भाई इसमें आपको जो है डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होगा, कितनी वैल्यू तक होगी। तो हम उसमें चेंज देखेंगे, पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, उसके करस्पॉन्डेंस करंट कितना चेंज हो रहा है, उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहां पे दिया गया है, इन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड इज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड या डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। पहला पूछा है कि अगर करंट हमारा ID 15 एम्पियर पे निकालना है एंड VD निकालना है -10 एम्पियर पे, दैट इज द, हम इसका अच्छा डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई है, दैट इज द एवरेज। ग्राफ में हम जब भी निकालते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए नहीं, हम एवरेज निकालेंगे, 2 पॉइंट के बीच में जो मिडिल पॉइंट होगा उसका निकलेगा। सेम ऐसा यहाँ देखेंगे, ये देखिए हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से ग्राफ दिया गया है कि ये हमारा करंट कांस्टेंट था, एक बैग इंक्रीज करता है कि भाई 20 मिली एम्पियर पे जो हमारा वोल्टेज कितने वोल्ट पे है, 0.8 वोल्ट पे कितना आ रहा है, 20 मिली एम्पियर। 15 पे आपको निकालना है, I 15 मिली एम्पियर पे, और 10 पे दिया है 0.7, और इधर सेचुरेशन करंट 1 माइक्रो एम्पियर पे दिया है। 0 से इंक्रीज करता है कितना, 1 माइक्रो एम्पियर, और -10 वोल्ट पे कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर। ये ध्यान रखना है हमको। पहले हमको निकालना है कि भाई R जो है रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में कितना होगा। जब फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो एवरेज निकालिए कितना होगा, डेल्टा V, तो किसके बीच में है, 20 और 10, ये है, इन दोनों के बीच में निकालेंगे। 20 पे कितना है, 0.8 है, और 10 पे कितना है, 0.7, 0.1 होगा। और करंट कितना चेंज हो रहा है, दैट इज 10 मिली एम्पियर, निकालेंगे 10 ओम आएगा, 10 पावर 3 करेंगे ऊपर जाएगा, ठीक है।
आ जाएगा ये, एम्पियर में करेंगे 10⁻³ ऊपर जाएगा -10 ओम आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली हम अगर रिवर्स बायस में निकालें तो यहाँ भी निकाल सकते हैं हम, 1 माइक्रो एम्पियर है। तो हम जो वोल्टेज चेंज कर रहे हैं कितना देख रहे हैं, 0 से 10 वोल्ट, 0 - 10 प्लस हो जाएगा 10 वोल्ट, और डेल्टा आई कितना चेंज हो रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, डिवाइड करेंगे 1 × 10⁻7 ओम होगा, दैट इज अ रिवर्स बायस रजिस्टेंस है आपका ये। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अगर दिया जाएगा उसको आप कर सकते हैं। अगली बात हमने जो अभी बताया कि भाई क्या होगा कि डायोड जो भी होगा वो किस तरीके से करंट फ्लो करेगा, केवल यूनिडायरेक्शनल होगा, टिपिकल डायोड, ठीक है। अभी केवल डायोड की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल होंगे। वो क्या होते हैं, प्राइमरी तरीके से यही चाहते हैं कि हम केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करेंगे। अगर रिवर्स बायस में आप फ्लो करते हैं, सेचुरेट रहता है, बहुत हाई वोल्टेज करते हैं, वहाँ ब्रेकडाउन आ जाता है, एक बैक करंट इंक्रीज करता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन क्या है, नॉर्मली हम एक वोल्टेज का रेंज रखेंगे जहाँ पे वो काम रिवर्स बायस में काम ही नहीं करेगा, और सेचुरेशन करंट थोड़ा सा माइक्रो एम्पियर में, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, रेक्टिफिकेशन क्या होगा, डिफाइन कैसे करेंगे, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। इसको आप ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज इज कॉल्ड द रेक्टिफिकेशन। क्या होगा कि एसी करंट जो है हमारा जो चलता है, एसी वोल्टेज हम बात करें, कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से T/2 बोलते हैं इसको T बोलेंगे, टाइम पीरियड अगर T में दिखाएं तो मान लीजिए VT है, ये एसी करंट है। अगर हमने किसी डायोड में इस वोल्टेज को अप्लाई किया, अब समझिए मेरी बात को, सपोज करिए मैंने अप्लाई किया, ये हमारा P है और यहां पे क्या होगा, N होगा। तो 0 से T/2 में, 0 से T/2 की बात अगर समझें हम, तो 0 से T/2 तक क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि एक प्लस होगा ये और ये माइनस है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस। हमारा ये डायोड जो है कंडक्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही हम निगेटिव में देखिए, T/2 से T तक, T/2 से क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, पोलरिटी रिवर्स कर जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये रिवर्स बायस में चला गया, एक सर्टेन वोल्टेज होगा जिसपे एक टिपिकल डायोड ज़्यादा ना हो उससे, तो वहाँ पे क्या करेगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो ये रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो करेगा। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं किसमें, रेक्टिफिकेशन में। हमारे सिलेबस में दो हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर है एंड सेकेंड वन फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर, यूजिंग सेंट्रल ट्रैप्ड एंड ट्रांसफार्मर। चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर को जो है हम सर्किट डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कभी कभी आपसे देखिए यही अमूमन यही पूछता है आपसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम बनाइए। हम पहले कोई उसको सोर्स देंगे, सोर्स इस प्रकार से देंगे, भाई एसी सोर्स है तो हम ये ट्रांसफार्मर के थ्रू देंगे इसको, ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा इनपुट है, ठीक है, इनपुट है। यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, ये 3 लाइनें जो बनाती हैं ये क्या है, आयरन कोर को दिखाते हैं, सिंबल है उसका, ठीक है, आयरन कोर है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी और ये आपका सेकेंडरी, इसमें कॉइल की संख्या ज़्यादा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमें वोल्टेज दिया जाएगा VT V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इसमें होगा क्या आप समझिए, यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया है, जहाँ पे हम वोल्टेज को लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज को देखेंगे, जहाँ पे VL बोलते हैं उसको। क्या है कि हमने यहाँ से इनपुट दिया ट्रांसफार्मर के थ्रू VT V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, ये पल्स के फॉर्म में होगा, AC है। यहाँ हमने डायोड लगाया, ये अपना वर्क करेगा और हमें लोड के क्रॉस RL के क्रॉस, इसे लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको RL से दिखाते हैं। L क्या होता है, लोड, ठीक है, को सिंबल करता है, R क्या है, रेजिस्टेंस को, इसको बोलेंगे क्या, लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, कितना मिलेगा हमें आउटपुट। ओके, तो होगा क्या, अगर यहां से हम VT V0 साइन ओमेगा टी अगर हम यहां पे अप्लाई करते तो होगा क्या कि इसको 0 से T/2 तक क्या करेगा, ये मान के चलिए पॉजिटिव है और आपका ये निगेटिव है,
भाई पल्स होगा 0 से t/2 एंड t/2 से t नेगेटिव चला जाएगा। तो पॉजिटिव वाले केस में क्या होगा, ये p पॉजिटिव से होगा और n किससे है हमारा, नेगेटिव से, दैट इज फॉरवर्ड बायस। तो हमारा ये डायोड कंडक्ट करेगा इस केस में, समझिए भाई। पल्स के रूप में अगर चलेगा, ये 0 से t/2 तक क्या है, प्लस में होगा, ये प्लस है ये माइनस है, और t/2 से क्या होगा, t तक में क्या होगा, ये नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव। तो पहले वाले हम केस में अगर देखें तो क्या होगा कि भाई ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा और ये हमारा नेगेटिव होगा। तो p हमारा पॉजिटिव से जुड़ेगा, n क्या होगा, नेगेटिव से। हमने बोला था कि ऐसी पोलरिटी जिसमें p प्लस से एंड n टर्मिनल किससे हो, नेगेटिव से है, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इस केस में हमारा जो करंट होगा वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो आधे साइकिल में कंडक्ट किया, लेकिन जैसे ही हमारी पोलरिटी चेंज होगी, ये नेगेटिव बन जाए, कि ये नेगेटिव हो जाए और क्या हो, ये पॉजिटिव हो जाए। अब हाफ साइकिल में क्या करें, अदर हाफ साइकिल में t/2 से t तक में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उस केस में क्या होगा कि माइनस जो है यहां से कंडक्ट करे, तो p को n से जोड़ा है, n को प्लस से, दैट इज रिवर्स बायस। इस केस में हमारा डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो यही फिनोमिना का हम यूज करते हैं रेक्टिफिकेशन में। सिंपल सा सर्किट है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इनपुट वोल्टेज हमने जोड़ा, इनपुट वोल्टेज दिया, ये ट्रांसफार्मर कोर को दिखाता है। हमने यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल बना दिया, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स ज़्यादा है, इसमें कम है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, VT V0 साइन ओमेगा टी, इस फॉर्म में हमारा वोल्टेज पल्स के फॉर्म में होता है, कॉस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही हमारा पीरियोडिक फंक्शन है लिमिटेड रेंज में, ठीक है। और ये क्या होगा, डायोड हमने जोड़ रखा है, ये पल्स के रूप में हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा, और इसी से हमारा रेक्टिफिकेशन फिनोमिना होगा। मैथमेटिकल टर्म क्या होंगे, देखिए, द सिंपल सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ए PN जंक्शन डायोड इज शोन इन द सर्किट। हमने दिखाया है एक सिंपल सर्किट डायग्राम है, ऐसा ही डायग्राम होगा। आप डायग्राम को 1 2 बार 3 बार बना के चेक करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे, इसको नोट करिए, दोबारा से खुद से पढ़िए, उसके बाद दोबारा बिना देखे इसको करने का प्रयास किया करिए। तो क्या है, द सिंपल सर्किट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ए PN जंक्शन डायोड इज शोन इन द सर्किट। आपको दिखाया गया है ये, ओके। अब हमने क्या कहा है कि VT क्या है, V0 साइन ओमेगा टी। हमने जो इनपुट वोल्टेज दिया है वो कितना है, V0 साइन ओमेगा टी, ओके। अब होगा क्या, आप समझिए मेरी बात को, कि 0 से t/2 ये पल्स के रूप में चलेगा। अगर हमें इनपुट दिया है तो ये ऐसा ही चलेगा साइन का। अगर हम बात करें कि ये है हमारा क्या है, VT है, VT कितना दिया है हमने, V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में दिया है, ये पल्स ऐसा ही होगा। कॉस देते तो हम दूसरे तरीके से करते, ये है, ठीक है। तो हमने किसको दिया, साइन को दिया है। तो ये 0 होता है, ये t/2 होगा, ध्यान रखिएगा, ये t होगा, 1 साइकिल कंप्लीट होता है ये, ओके। तो 0 से t/2 तक में ये हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, सही है। अब मेरी बात को समझिए, जब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कंडक्ट करेगा। मान लेते हैं इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड बायस में RF मान लेते हैं, ओके। RF हमने मान लिया। अगर ये RF है और यहां पे एक हमने लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है, तो इमेजिन करिए कि लोड रेजिस्टेंस और RF जो इसका रेजिस्टेंस है डायोड का, वो किस क्रम में है, दैट इज सीरीज। और सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। मतलब इसमें टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, RF प्लस RL होगा, ओके। अगर हमें निकालना है कि भाई यहां पे फिर ये करंट कितना होगा, कब के लिए, कितने देर के लिए, 0 से t/2 के लिए, समझिए मेरी बात को। तो हमें सिंपल सा ये निकालना है कि भाई सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RF है, जो कि डायोड का फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कंडक्ट करेगा, RF रेजिस्टेंस प्लस लोड जो है उसका रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस हमको टोटल मिल गया। और वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज VT। और VT कितना है, V0 साइन ओमेगा टी। अगर हमें करंट निकालना है सिंपल सा, तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है। तो I इक्वल्स टू कितना होगा, V/R। V कितना है, VT है, और R टोटल R कितना है, RF प्लस RL नहीं है, ये दिख रहा है कि नहीं,
इधर देखिए, सिंपल सा क्या है, अगर करंट निकालना है, अगर जो हम वोल्टेज दे रहे हैं, ये VT क्या है, आप VT की जगह ये भी लिख सकते हैं, ये VT ही क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है ना भाई, ये वोल्टेज है डायोड के क्रॉस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो डायोड का रेजिस्टेंस होगा दैट इज RF। R क्या है, रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करता है, स्मॉल r जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्मॉल r, और F क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में डायोड कंडक्ट कर रहा है, प्लस सीरीज में ही क्या है, लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना हुआ, RF प्लस RL। अब वोल्टेज कितना है, VT दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों को अगर डिवाइड करें दैट इज द करंट। कब के लिए, जब टाइम कितना है 0 से t बाई हाफ साइकिल के लिए, केवल 0 से t बाई 2 के लिए, केवल 0 से t बाई 2 के लिए। फिर से देखिए मैंने क्या कहा कि हाफ साइकिल में क्या होगा, 0 से t बाई 2 एंड t, 0 से ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, और इधर हमारा VT दिखा रहे हैं, VT कितना हमने लिया है, V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इतने के बीच में क्या होगा, ये डायोड कंडक्ट करेगा क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमने डायोड का जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस माना RF माना है। अब डायोड का रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस दोनों किस में होंगे, सीरीज में है, देखिए RF प्लस RL दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, एंड टोटल वोल्टेज कितना है, VT दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों को डिवाइड करिए दैट इज द करंट, किस केस में, जब 0 से t बाई 2 के लिए। अब देखिए फिर दूसरे केस में क्या होगा, अब जब हम आगे बढ़ेंगे t बाई 2 से t तक में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव पोलरिटी अब चेंज हो जाएगी, अब Pn हो जाएगा, निगेटिव से जुड़ जाएगा, n क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से, दैट इज रिवर्स बायस। अब रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, RB आएगा जो कि बैकवर्ड रेजिस्टेंस होगा डायोड का, जो कि लगभग क्या होगा, हम अगर आइडियल कंडीशन में बोले तो हम इनफाइनाइट कहते हैं। अब बताइए इनफाइनाइट से अगर हम डिवाइड करते हैं VT को दैट इज 0, मतलब कि t बाई 2 से t तक अदर हाफ साइकिल में हमारा जो करंट होगा उस केस में कंडक्ट नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, वो कोई 0 की इक्वल होगा, कब, जब टाइम होगा t से t बाई 2 के बीच में, या t बाई 2 से t के बीच में। तो हाफ साइकिल में हमारा कंडक्ट कर रहा है, हाफ साइकिल में ये कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा, हमें करंट मिल गया कि करंट सर्किट में कितना फ्लो करेगा, ये हमें आइडिया लग गया, ये करंट कितना है ये हमें मिल गया कि t 0 से t बाई 2 में फ्लो करेगा, एंड t बाई 2 से t में क्या होगा, ये 0 होगा। अब हमें करंट मिल गया तो हमें निकालना है कि VL कितना होगा, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। ओके, अब लोड के क्रॉस को जब हमें वोल्टेज निकालना है, द आउटपुट वोल्टेज VL अक्रॉस द लोड विल बी, कितना हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL। ओके, V नॉट साइन ओमेगा टी, VT की जगह ही रखा है, ये हमारा क्या है, अभी हमने निकाला करंट है। अगर हमें वोल्टेज निकालना है कि RL के क्रॉस वोल्टेज कितना है, सिंपल सा करंट हमें आइडिया है, करंट कितना है, V नॉट साइन ओमेगा टी RF प्लस RL है, अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दे RL से दैट इज द VL। ओके, मल्टीप्लाई करिए, या यहां से हम क्या करें, RL को अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, RF अपॉन RL प्लस 1 हो जाएगा, RL यहां से कट जाएगा, दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस RF अपॉन RL, जहां टाइम होगा 0 से t बाई 2 के बीच में। ओके, एंड अदर हाफ साइकिल में क्या है, हमको पता है अदर हाफ साइकिल में करंट 0 है, अगर करंट 0 है तो लोड के क्रॉस जो है, जो हमारा वोल्टेज आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, RL से मल्टीप्लाई करिए 0 में, दैट इज 0, मतलब t बाई 2 से t के बीच में जो हमारा वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर हम इसको वेव फॉर्म में देखना चाहते हैं, हमने इसको वोल्टेज अप्लाई किया था कुछ इस तरीके से, जो हमारा VT था कुछ इस तरीके से अप्लाई किया था, जो हमें करंट मिला वो कितने, 0 से t बाई 2 में करंट होता है, और t बाई 2 से करंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर अदर हाफ साइकिल में आगे बढ़ेंगे, t बाई 2 से 3t बाई 2 में फ्लो करेगा, बाकी उसके आगे 0 होगा, ऐसे आगे देखेंगे, फिर हमारा आएगा फिर 0 होगा। तो हमारा जो टोटल लोड मिला VL मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से t बाई 2 में, एंड t बाई 2 से 0 होगा, फिर t से 3t बाई 2 में वोल्टेज होगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हमने क्या क्या देखा इसमें, हम सिंपल सा पहले बनाना सीखेंगे सर्किट डायग्राम कैसा है,
ध्यान से समझेंगे, सर्किट डायग्राम पहले बनाना सीखिए। एक ही डायोड का यूज हुआ है, हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में मान लिया कि RF है, रिवर्स डायरेक्शन में RB है, वो तो हमने इसी में दिख जाएगा आपको, ये हमने सीखा। VT हमने सोर्स माना है कि हमने जितना सोर्स दिया है कि VT इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, दैट इज 1। IL हम निकाल लेंगे इस तरीके से कि भाई T से 0 से T/2 में फ्लो करेगा एंड T/2 से T में 0 होगा। ओके, इसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। एंड फिर उसके बाद हम निकाल सकते हैं कि लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। सिंपल सा क्या करिए कि RL के क्रॉस जो करंट आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए, वही तो VL होगा ना, कि लोड वोल्टेज कितना आ रहा है, लोड के क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है। तो हम देखेंगे T/0 से T/2 में आ रहा है वोल्टेज और बाकी में क्या है, 0 होगा अदर हाफ साइकिल में। ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर से आएगा, फिर 0 होगा, फिर आएगा, फिर 0 होगा। इसी तरीके से ये फिनोमिना चलती रहेगी। इसी पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं, इसमें बहुत सारी अदर बातें, लेकिन आपके सिलेबस में यहीं तक बातें की गई हैं। ठीक है, फिर इसी में दूसरा है जो आपका एक और टॉपिक है जिसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है उसके विषय में थोड़ी बात करेंगे कि आखिर फुल वेव रेक्टिफायर को हम कैसे चला सकते हैं। सिंपल सी बात है कि द सिंपल सर्किट फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 PN जंक्शन डायोड विथ इक्वल रेजिस्टेंस RF। कह रहा है द सिंपल सर्किट फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 PN, इसमें क्या होगा, 2 PN जंक्शन डायोड यूज करेंगे विथ इक्वल रेजिस्टेंस RF। हम मान लेते हैं उसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है RF है दोनों में, बैकवर्ड में हम फिर से वही मानेंगे, ठीक है, 0 ही होगा, RB इनफाइनाइट मानते हैं 0 होगा। एंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड थ्रू ए सेंटर टाइप्ड, अब देखिए ये क्या है, सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर एज शोन इन द सर्किट। यहाँ पर हमने सिंपल सा कि एक ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे जो क्या होगा, सेंटर टाइप्ड होगा, कुछ अलग मतलब नहीं। यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, एक 0 मान लेते हैं और ऊपर और नीचे दो कंडीशन में क्या हुई, ये पोलरिटी चेंज होती रहेगी। तो हमारा दो केस में सेंटर के बीच से वो चेंज होता रहेगा और 0 हमारा सेंटर में रहेगा और उसी के बीच में हमारी पोलरिटी एक बार उसमें प्लस होगा तो ये 0 पे रहेगा, 0 है तो माइनस में हो गया तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। इसी तरह से वोल्टेज इसमें चलेगा। अगर हम इसके सर्किट डायग्राम को देखें, सिंपल सा है, यहां से हम क्या करेंगे, इसको सोर्स देंगे, इनपुट देंगे और यहाँ पे क्या है, एक आयरन कोर, मैंने कहा था 3 लकीरें जो आपको दिखाता है वो आयरन कोर को शो करता है। कोई आपसे पूछ लेकर लैब में आपने बनाया है प्रैक्टिकल या कहीं पे, तो ये 3 लकीरें पूछ सके ये क्या है, दैट इज द आयरन कोर को दिखाता है, सिंबलाइज करता है। यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पे हमने सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि देखिए C हम 0 पे रखते हैं और A हमारा क्या होगा, A B जो पोलरिटी होगी वो क्या होगा, अब मिडल में हम देखिए लोड को यहाँ पे जोड़ा है, एक डायोड यहाँ पे रहेगा, एक डायोड यहाँ पे है। अब G 0 पे होगा लेकिन A और B कभी A प्लस में होगा, B माइनस में, फिर A माइनस में अगर है तो B किस में होगा, प्लस में होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, एक बार VT प्लस होगा, एक बार VT निगेटिव होगा, एक बार VT प्लस हो जाएगा एंड V2 प्लस होगा और V1 क्या होगा, माइनस में होगा। इस कंडीशन में होगा क्या, एक बार हमारा D1 कंडक्ट करेगा, एक बार D2 कंडक्ट करेगा। समझिए कैसे कंडक्ट करेगा कि 0 से T/2, जैसे समझिए 0 से हाफ साइकिल, यहां भी वैसा ही रहेगा कि 0 से T/2 तक में, 0 से T/2 में D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, T/2 से T के बीच में डायोड कंडक्ट, एक ही डायोड था, कंडक्ट नहीं कर रहा है तो वहां पे करंट 0 हो गया। लेकिन यहां पे क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि अब D1 कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन अदर हाफ साइकिल में D2, मतलब इस बार क्या होगा, हमें जो बाद में रेक्टिफाई होकर मिलेगा पूरा का पूरा वेव फॉर्म मिलेगा। इसमें हाफ नहीं फुल वेव पूरा रेक्टिफिकेशन होता है, जिसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। ओके, फिर से समझिए, मैंने कहा इसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज होता है, 3 लकीरें आयरन कोर को दिखाएंगे, यहाँ पे इनपुट दिया जाता है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। सेंटर टाइप का मतलब ये है कि हमारा सेंटर पे हम 0 रखते हैं, A और B हमारे चेंज हो गए, एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इस प्रकार से हमें 2 वोल्टेज यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर से मिल रहे हैं अलग अलग पॉइंट पे, टर्मिनल पे, V1T एंड V2T। हाफ साइकिल V1T क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से T/2 में ये नेगेटिव होगा। अदर हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, मतलब एक बार D1 कंडक्ट करेगा, अदर हाफ साइकिल में ये कंडक्ट करेगा, मतलब पूरा का पूरा वेव हमारा रेक्टिफाई हो जाएगा।
इसीलिए इसका नाम रखा गया है फुल वेव रेक्टिफायर। यहां समय I1 इधर से आएगा, I2 इधर से आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, IL जो यहाँ पे लोड क्रॉस करंट मिलेगा I1 प्लस I2 मिलेगा। रजिस्टेंस क्या कह रहा था, RL कहलाएगा, यहाँ लोड रजिस्टेंस RL है, और इसके क्रॉस हमें लोड वोल्टेज मिलेगा। ओके, दस इफ द वोल्टेज बिटवीन A एंड C, देखिए A एंड C कहाँ पे है, देखिए A एंड C, अगर एक हाफ साइकिल में ये प्लस है और ये जीरो पे है तो दैट इज V1t किस में होगा, पॉजिटिव मानेंगे, V1 साइन V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन बिटवीन B एंड C क्या हो जाएगा, जब वो जीरो पे है वो निगेटिव, तो B और C के बीच में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव में होगा। कैसे, देखिए अगर T/2 में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये जीरो पे है, तो प्लस जीरो ये किस में होगा, पॉजिटिव, जीरो माइनस ये नेगेटिव। ओके, ये तो हम जानते ही हैं। तो ये एक पहली कंडीशन है, कब के लिए, 0 से T/2 के लिए। यहाँ पे लिखा भी है कि फॉर 0 से T/2 V1 इज पॉजिटिव सो D1 कंडक्ट एंड D2 क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा तो V2 नेगेटिव होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि V2t पॉजिटिव है सो D1 कंडक्ट वाइल द D2 डज नॉट बिकॉज V2 इज नेगेटिव। नेगेटिव होने से क्या होगा, वो रिवर्स बायस में होगा। अदर हाफ साइकिल में T/2 से T के बीच में हो क्या, V2t क्या होगा, पॉजिटिव होगा, and so D2 conduct while the D1 does not because the V1 नेगेटिव। कैसे कि V2t क्या होगा, पॉजिटिव, सो D2 कंडक्ट करेगा while D1 does not because V1 नेगेटिव होगा। अब the current I1 and I2 through the two diode are, अब करंट I1 I2 होगा क्या, हमने कहा कि 0 से T/2 में D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 नहीं करेगा। अदर T/2 से T के बीच में क्या होगा, D2 कंडक्ट करेगा एंड D1 कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे I1 I2 क्या है, D1 से करंट है I1 एंड D2 से करंट है I2। तो यहाँ पे इस केस में I1 फ्लो करेगा 0 से T/2 के बीच में, दैट इज V0 जो वहाँ पे वोल्टेज होगा, और RF फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस डायोड का, एंड RL लोड के क्रॉस डिवाइड करिए I1 मिलेगा। लेकिन I2 D2 कंडक्ट नहीं करेगा, I2 कितना होगा, क्योंकि वो रिवर्स बायस में होगा, RB से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा, T/2 से T के बीच में क्या हो जाएगा, अब हमारा D1 जो है रिवर्स बायस में होगा, तो I1 कितना होगा, जीरो होगा, एंड I2 कितना, माइनस V0 साइन ओमेगा टी, RF प्लस RL होगा, माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये है आ जाएगा। ठीक है, I1 and I2 flows through the RL। हमने देखा है कि I1 I2 आप यहां से देख सकते हैं, देखिए I1 I2 क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो IL जो इसके क्रॉस लोड के क्रॉस करंट होगा वो दोनों का ऐड करेंगे तब हमको मिलेगा। हाँ, तो I1 एंड I2 फ्लोज थ्रू RL, RL के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। I1 I2 क्या कर रहे हैं, I2 और I1 क्या कर रहे हैं, RL से फ्लो करेंगे इन सेम डायरेक्शन, एंड देयरफॉर द एड अप एंड गिव अ लोड करंट IL। हमें क्या देंगे, लोड करंट देंगे, दैट इज IL। कितना होगा ये IL, V0 साइन ओमेगा टी अपॉन RF प्लस RL फॉर T/0 से T/2 के। IL कितना होगा, माइनस V0 साइन ओमेगा टी RF प्लस RL, जो कि T/2 से T के बीच में होगा। ओके, अब अगर हमको IL मिल गया तो हम VL भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। द आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, RL से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो RL यहाँ कॉमन लेंगे, कैसे किया है देखिए, हमने यहाँ पे निकाला था RF प्लस RL था ना, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, RL से। RL यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस RF अपॉन RL बन जाएगा, और यहाँ से RL आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो ये होगा 0 से T/2 में, ये होगा T/2 से T के बीच में। इसके लिए अगर हम ग्राफ देखें कैसा होगा, कैसा वेव फॉर्म होगा, देखिए हमने दिया कैसे इसको, V1t हमने दिया है इस फॉर्म में, पॉजिटिव है, देखिए इस तरह से,
और हमें मिला क्या कि 0 से t/2 में करेगा और t/2 से t में नहीं करेगा, और फिर आगे करता है सेम ऐसा करेगा, क्योंकि d1 केवल d1 के लिए दिखाया गया v1t के लिए। लेकिन आप देखिए v2t के लिए माइनस में है, तो जो साइन का कर्व है वह रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ गया, माइनस लगा है ना, माइनस v0 sin ओमेगा t। अब इसमें क्या कर रहा है, ये इसमें केवल कंडक्ट करेगा t/2 से t के बीच में, तो ये आया, यहां पे नहीं करेगा, फिर आगे करेगा। मतलब जहां पे ये नहीं कर रहा है v1t, वहां पे v2t कंडक्ट करेगा। अब फिर क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं। देखिए हमारा क्या होगा, VL यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को ऐड करके देखिए हमें फुल वेव का रेक्टिफिकेशन मिल रहा है। मतलब दो ऊपर हुआ था, देखिए रेक्टिफाई, और एक बीच में, दोनों को मिला के ये हो बन गया। सेम ऐसा करंट के केस में देखिए, हमारा शुरू में क्या होगा कि ये केवल इतने में कंडक्ट किया, यहाँ पे नहीं किया, लेकिन हमारा जो सेकेंड वाला डायोड है वो इतना कंडक्ट करेगा। दोनों को ऐड करेंगे, I1 + I2 IL के बराबर है, ये हमने देखा है, और दोनों को ऐड करने पे हमें ये मिलेगा। तो इससे हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। अब थोड़ी सी और बातें हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन होता है वो ऐसा नहीं कि हमें प्योर डीसी मिल जाता है, इस पर कुछ सुपर इम्पोज एसी टर्म होते हैं, या इनका मैग्नीट्यूड भी टाइम के साथ थोड़ा हल्का वेरी करता है, तो उसको भी हम कम करना चाहते हैं। 100% जो है कि जो है मैक्सिमम हमको क्या हो जाए, रेक्टिफिकेशन जो है अच्छा हो, उसके लिए हम कुछ और फिनोमिना ये अपनाते हैं कि हम ऐसा लोड के क्रॉस जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला वो प्योर डीसी हो। उसके लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसी हम सर्किट को लगाएं जो क्या करे, चेंज का अपोज करे। भाई हमको पहले हमने क्या किया, रेक्टिफिकेशन कर लिया, रेक्टिफिकेशन के बाद हमको ये आइडिया लगा कि अभी ये 100% डीसी नहीं है, अभी भी इसमें फ्लक्चुएशन है इसके मैग्नीट्यूड में, मतलब कुछ ना कुछ एसी पार्ट इसमें अभी रह गया है। उसको और प्यूरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम एक फिल्टर का यूज करते हैं। उसको फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर सर्किट बोलते हैं। वो कई तरीके के होते हैं, हम ऐसी सर्किट का यूज करेंगे जो क्या करें कि हमारा एसी को ब्लॉक करते हैं, या हम कहें कि जो क्या करें, चेंज का अपोज करते हैं। ऐसी कौन सर्किट है, या हम क्या करें कि कैपेसिटर को आरएल के क्रॉस हम पैरेलल में जोड़ दें, या हम क्या करें, एक इंडक्टर क्या करता है, चेंज का अपोज करता है, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करता है। और दोनों ही सर्किट को हम फिल्टर की तरह यूज करते हैं, एक को हम आरसी बोलते हैं, एक को आरएल फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम यूज करते हैं, और इस फिनोमिना को जो आउटपुट हमें मिलता है उसको हम और फिल्टर करते हैं, जहां पे हमें प्योर डीसी आपको मिल जाएगा। तो यहां से हम थोड़ी सा अगला टॉपिक हमारा है फिल्टर सर्किट, कि फॉर द फर्दर इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द रेक्टिफिकेशन कैन बी अचीव्ड बाय द स्मूथिंग आउट वेव फॉर्म को और स्मूथ करते हैं, स्मूथ करेंगे हम लोग, और वो उसे क्या बोलते हैं, फिल्टर वेव फॉर्म IL एंड VL। द वेरिएशन इन VL कैन बी रिड्यूस बाय कनेक्टिंग इन पैरेलल विथ RL समथिंग दैट अपोज वोल्टेज वेरिएशन, जो कि वोल्टेज वेरिएशन को अपोज करता है अक्रॉस इट। जैसे शंट कैपेसिटर फिल्टर लगाते हैं हम, यहाँ पे शंट कैपेसिटर फिल्टर लगाएंगे या RC फिल्टर लगाएंगे, इसे हम C बोलते हैं, ये RL है। इस तरीके से हम एक फिल्टर बनाते हैं। सिमिलरली इंडक्टर क्या होता है, ये चेंज का अपोज करता है, इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, चेंज का अपोज करता है, तो इसे बोलते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर और आरएल फिल्टर। तो ये दो फिल्टर को आप जानते रहिएगा, ये आरएल पे हम जोड़ते हैं जब हमारा रेक्टिफिकेशन हो जाता है, उसके फर्दर जो हमें और स्मूथ करने के लिए और रेक्टिफिकेशन के कांस्टेंट को बढ़ाने के लिए ये हम करते हैं, ठीक है। इसे करने से क्या होगा कि हमारा डीसी एसी मिलता है, उसमें जो भी हमारा स्मूथिंग नहीं है या कुछ परसेंट उस पर एसी ओवरलैप रहता है या मैग्नीट्यूड हमारा उसका वेरी करता है, वो क्या हो 100% डीसी या रेक्टिफिकेशन और इम्प्रूव हो जाता है। दैट इज द फिल्टर सर्किट। आप इन दो फिल्टर सर्किट के सर्किट को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, उसको बना के वहाँ पे बनाइएगा, और यहाँ से जो है आपका ये जो है ख़त्म होता है। ओके, थोड़ा सा एक बार हम इसमें हट जाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं पूरी स्लाइड चला दूंगा आपको। अब ये
चलाने के बाद आप लोग पहले कॉपी में नोट करेंगे, नोट करने के बाद बार बार रिवाइज करिए। यही तरीका है पढ़ने का, एक बार में आपको कुछ नहीं आएगा। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। हो सकता है पढ़ाते समय मैं बीच में आ रहा हूँ, तो अब क्लियर रहेगा, आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर का फोर्थ लेक्चर है। तो आज से ये ख़त्म होता है। कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम बाद में करवाएंगे आपको। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए। ओके, आप लोग नोट करिए, पढ़ते रहिए, और हो सके तो आप लोग सिलेबस आपका कंप्लीट है तो उस समय ध्यान रखिए कि ज़्यादातर रिवीजन करिए आप, और आपका टेस्ट भी होने वाला है, उस पर ध्यान रखिए आप लोग। ओके।